नमस्कार, मैं आशीष कुमार। आज मौजूद हूँ बेतिया के गौशाला रोड स्थित बीओआई बैंक में और हमारे बीच मौजूद हैं चीफ मैनेजर ऋषिकेश सर। आज हम आपको विशेष जानकारी देंगे कि सारे बैंकों में सरकार की जो योजनाएं होती है वो चाहे कन्याओं के लिए हो, चाहे प्रौढ़ों के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो या फिर युवाओं के लिए हो, क्या-क्या ऐसी योजनाएं हैं, कौन-कौन सी वो योजनाएं हैं जिसका लाभ आपको मिल सकता है, क्या क्राइटेरिया है उसका, कितना आपको लाभ मिल सकता है, पूरी जानकारी हम सर से लेते हैं। क्या बताना चाहेंगे सर आप इस पे? अभी सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएँ चलाई जा रही है जिन्हें आम लोगों को बहुत सारी सुविधाएँ और अच्छी बचत की योजनाएँ मिल जा रही हैं। ये सारे बैंकों पे फॉलो ये होता है ना? ये सारे बैंकों ये सरकारी योजनाएँ हैं और सारे बैंकों को करनी है। ये किसी बैंक से खास बैंक से लिंक नहीं है और ये योजना हर एक बैंक को ही लागू करने होते हैं और ये सारे फंड जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित योजनाओं की लिस्ट है, जिसमें से सुकन्या समृद्धि योजना है, एससी-एसएस है बुजुर्गों के लिए, पीपीएफ है जो हम लोग सभी लोगों के लिए अवेलेबल हैं वो और एनपीएस है, एसजीबी है, पेंशन अकाउंट्स हैं। तो पेंशन तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो पेंशनर्स के लिए है। लेकिन बाकी जो सुकन्या समृद्धि है जो बच्चियों के लिए है उसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि वो आप अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा बचत प्लान कर सकते हैं, जो 10 साल से कम तक के आयु की बच्चियाँ हैं और उनके उसका लिए एज ग्रुप क्या होना है? शुरुआत कहाँ से होना है उसका? 0 से 10 मतलब जन्म लेने के बाद से लेकर के 10 साल के दरमियान आप कभी भी उनको एससी-एसएस की योजना में शामिल कर सकते हैं। योजना ज़रा इस पे सर बताएँ कि क्या ये योजना कैसी है? ये योजना काम कैसे करती है ये? बचत योजना है जिसमें अपने पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चियों के लिए पैसा जमा करते हैं जिसमें सरकार सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, एक बचत योजना के तहत और वो 7.40 अभी के समय में चल रहा है और इसमें क्या है कि ये कुछ लॉक इन पीरियड्स होते हैं, जिस दरमियान आपको ये पैसे आप विथड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ खास परिस्थिति में ही विथड्रॉ कर सकते हैं, जैसे बच्ची की शादी करनी हो या एजुकेशनल कुछ रिक्वायरमेंट हो या मेडिकल रिक्वायरमेंट हो, इस कंडीशन में आप वो पैसे विथड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये 18 इयर्स तक आपको जमा करने होते हैं, जिस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलता है। इतना ध्यान रखना होगा कि 10 वर्ष के पहले तक ही इसको ओपन करवाना में होगा। होता है, करेक्ट। अच्छा, इसको खुलवाने के लिए प्रोसेस क्या होता है और कहाँ तक इसमें आप जमा कर सकते हैं? शुरुआत कहाँ से होती है? इसमें जमा करने का जो प्रावधान है, वो साल के 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको टैक्स में भी मिलता है, मतलब पेरेंट्स को मिलता है। अगर इंटरेस्ट पेरेंट्स इस पे कितना होगा सर? इंटरेस्ट 7.40 है। हाँ, और इसमें अगर 1.5 लाख तक आप साल के जमा करते हैं, तो वो 1.5 लाख आपके इनकम से माइनस हो जाता है। मतलब उसपे आपको टैक्स नहीं देने होते हैं, वो आपके इनकम में काउंटिंग में नहीं आता है। और इसपे मतलब एटीसी के तहत आपको बचत भी होता है। अभी तक तो यही हो रहा था और बाकी जो है इसमें आपके बचत कंटीन्यूअस बने रहते हैं और सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये कन्याओं के लिए ये आपने सरकार की योजना बताई है, उसके अलावा और भी जो हैं, उस पे क्या बताएँगे आप? हम आम लोगों के लिए जो बच्चे मतलब 18 ईयर्स से ऊपर के लोग जितने भी हैं, चाहे वो पुरुष हों, महिलाएँ हों, जो मिडल एज हम कह सकते हैं। उनके लिए ये एनपीएस है पीपीएफ है। एनपीएस तो अभी लगभग सब लोग ही जान रहे हैं। एनपीएस एक मतलब फैसिलिटी है जिसके तहत कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर प्लान को बना सकता है, जिसमें उन्हें पेंशन की सुविधा मिलती है। वो मार्केट लिंक्ड होता है और जितने भी फंड आप उसमें जमा करते हैं, वो गवर्नमेंट के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केट में और आपका मतलब कुछ पोर्शन मार्केट में लिंक होता है, कुछ पोर्शन फिक्स्ड होता है और उससे आपको बेनिफिट मिलते हैं। जब आप रिटायरमेंट एज पे आते हैं तो कुछ पैसे आप वहाँ से निकाल सकते हैं करीब 60% तक और 40% आपके कन्वर्ट हो जाते हैं पेंशन में जो आपके लाइफ लॉन्ग पेंशन की तरह आपको मिलता है। ओपनिंग आप मतलब ₹500 पर महीने भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप जितना डाल सकते हैं उसमें। लेकिन गवर्नमेंट के स्कीम के तहत अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो इसमें 50,000 तक की आपको टैक्स फ्री सुविधा मिलती है जिसमें एटीसी ये सालाना 50,000 तक आपको टैक्स नहीं लगते हैं। इसके ऊपर आपके जो भी जमा करते हैं, वो टैक्स मतलब वो आपके इनकम से तो नहीं जाएँगे लेकिन आपके बचत में जाएँगे। पेंशन योजना आप बोल सकते हैं इसे, सभी लोगों के लिए। पहले पेंशन तो सिर्फ़ नौकरी करने वालों के लिए ही मिला करता था। अब कोई भी इसमें इन्वेस्ट करके अपने आप को पेंशन की सुविधा में ला सकता है। कुछ और भी ऐसी योजनाएँ हैं या फिर बुजुर्गों के लिए एससी-एसएस योजना है जिसमें वो 15 लाख तक अभी तो इस बार के बजट में उसको लिमिट को बढ़ा करके शायद 30 लाख भी कर दिया गया है। लेकिन
15 लाख तक अभी तक जो हम लोग ले रहे हैं, 15 लाख तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं 5 ईयर्स के लॉक इन पीरियड में और सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बुजुर्गों के लिए उसमें ही मिल रहा है। सर एक आखिरी चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, मान लीजिए कि कोई कन्याओं के लिए इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो क्या वो प्रोसेस होगा? ज़रा इस पे आप बताएँ कि कैसे उसको आना होगा, फिर कौन-कौन से कागज़ात लगेंगे, कैसे वो खुल पाएगा? इसमें ज़्यादा कागज़ात देने की ज़रूरत नहीं है, कन्याओं के जन्म प्रमाण पत्र देने होते हैं, अगर आधार है तो बेस्ट है, नहीं तो जन्म प्रमाण पत्र से भी काम चल जाएगा। पेरेंट्स के केवाईसी देने होते हैं, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड।